व्यूअर्स, आपकी आवाज में आपका स्वागत है। लॉजिस्टिक हब प्रकरण में अभी कुछ दिन पहले 9-10 दिन पहले ही पूर्व सिंचाई मंत्री और नांगल चौधरी से पूर्व में भाजपा के विधायक रहे डॉक्टर अभय सिंह यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत सारी बातों पर सफाई देते हुए एक लोगों को अधूरे तथ्य रखकर, मिसलीडिंग फैक्ट्स रखकर सिंपैथी एक तरह से सहानुभूति बटोरने की कोशिश की और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। ये सब सही किया है। ये तो वही बात हुई कि सारे फैक्ट्स आपके खिलाफ हैं, सारे, और मैं नहीं लगा रहा हूं। ये ध्यान रखना कि आज आरोप इंजीनियर तेजपाल यादव नहीं लगा रहे हैं, आरोप केवल एक कागज लगा रहे हैं। ये जितने डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखाएंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट आरोप अपने आप बताएंगे। आप सब साथी इसको देखना एक बार, और एलईडी पर चलेगा जो चीजें मैं बताऊंगा वो साथ के साथ। सबसे पहले तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से फैक्ट्स को रखा गया, ये जो लॉजिस्टिक हब प्रकरण का मामला है 2016-17 में किसानों की रजिस्ट्रियां हुई, उससे पहले ही सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट HSIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NICDIT, इनका एक 50-50% पार्टनरशिप में कोलैबोरेशन होता है एक प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। और इस ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट में क्या लिखा गया था वो टोटली कॉन्सील्ड किया गया, लोगों से छुपाया गया। उस ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट की कॉपी आप यहां पे देख सकते हो। देखो ये लिखा हुआ है ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट में, जैसे आप मिड में देख सकते हो, shall include the rehabilitation, resettlement, enhancement, compensation as awarded by a competent court of law। इसका मतलब यह है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के तहत किसानों को कंपनसेशन दिया जाएगा, R&R दिया जाएगा। R&R मैं थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूं। रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट मींस पुनर्स्थान एंड पुनर्निवास, पुनर्स्थापना एंड पुनर्निवास। कोई भी किसान की जमीन जाती है, कोई बेचारा कुएं पे रहता है, किसी के मकान ढा दिए जाते हैं, उसके मकानों का पूरा पैसा मिलता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि नांगल चौधरी में जो लॉजिस्टिक हब प्रस्तावित हुआ, उसे बसीरपुर, तलोट, घाटाशेर के तमाम किसानों को रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट तो छोड़िए, उनको एक न्यूनतम राशि भी मकानों की नहीं मिली, जो कि वाकई में एक बड़े सवाल खड़े करती है। और जब यह एग्रीमेंट था तो ये क्यों किसानों को नहीं दिखाया गया? आज भी हिंदुस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो सबसे पहले सारे तथ्य किसानों के सामने रखे जाते हैं, कमेटी द्वारा रखे जाते हैं। तो ये छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करता है कि कहीं न कहीं कम मुआवजा देकर, कोर्ट ऑफ लॉ को अवॉइड करके, मिसलीड करके, किसानों से दबाव पूर्वक सहमति बना के पूरा खेल मुनाफा कमाने का था और HSIDC NICDIT कंपनी को मोटा मुनाफा कमा के देने का जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको वाजिब मुआवजा मिला है, हम ये कह रहे हैं कि खानपुर मंडाना के किसानों को अगर कम मुआवजा मिला है तो कोर्ट में जाएं, वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़े, जैसे बसीरपुर के किसानों ने लड़ाई लड़ी है। लेकिन खानपुर मंडाना का सहारा लेकर डॉक्टर अभय सिंह यादव, पूर्व सिंचाई मंत्री, आप इन चीजों से नहीं बच सकते कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की आपने अवहेलना की है। और तमाम मद्रास हाईकोर्ट का, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साफ ये कहते हैं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं कि हिंदुस्तान में चाहे हाईवे का प्रोजेक्ट हो, चाहे रेलवे का प्रोजेक्ट हो, चाहे लॉजिस्टिक हब का प्रोजेक्ट हो, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 2013 भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। उसके सेक्शन 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक हर सेक्शन की पालना की जानी चाहिए। रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट मिलना चाहिए, पूरा फैक्टर लगा के सही से मार्केट रेट डिसाइड करके और उसका फैक्टर लगा के फिर कैलकुलेशन की जानी चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिनको कम मुआवजा मिला उसी का सहारा लेकर डॉक्टर अभय सिंह यादव जी कह रहे हैं कि मैंने तो 30 लाख दिला दिया। ये देखिए, आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। तीसरी जो लाइन है, यह कीमत 13 लाख रुपए, 13 लाख 30 हजार प्रति एकड़ की दर से भूमि का बाजारी भाव अथवा आधार मूल्य में शामिल 6 गांव में अधिकतम कलेक्टर रेट। तो जनाब, जब आपको अधिकतम लेना था, इसका मतलब ये तो 420 ही है। 2017 का कलेक्टर रेट दिखाया मैंने आपको सबके सामने। कलेक्टर रेट कितना था? 17,10,500 रुपए। आप रजिस्ट्री में तो किसान के अंगूठे टिकवा के ये कह रहे हो कि हम सबसे ज्यादा कलेक्टर रेट लेंगे, और वास्तव में आप कितना तय कर रहे हो? 12 लाख 13 लाख। क्या ये किसानों के हक अधिकारों का मर्डर नहीं है? क्या ये मर्डर ऑफ राइट्स नहीं है? और फिर अधूरे तथ्य रखकर आप सहानुभूति लेना चाहते हो। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा प्रकरण है, कहीं ना कहीं डॉक्टर अभय सिंह यादव जी इसमें फंस चुके हैं और उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। उन्होंने जो एक तरीके से जो चालबाजियां करके एक तरह से कानून का मर्डर करवाने का कोशिश की गई, वो सब पकड़ में आ चुकी है। वो किसी एक शायर ने बहुत अच्छा शेर लिखा है कि जब कलम हाथ में हो तो खंजर की क्या जरूरत है, जब पढ़े लिखे आदमी जब कत्ल करता है तो सलीके से वार करता है।
इन्होंने जिस तरीके से कानून के सेक्शन से फ्रॉड करके जिस तरीके से इन्होंने कम से कम मुआवजा दिलवाया, इनको लगा कोई बोलेगा नहीं, नांगल चौधरी, इनको लगा कि नांगल चौधरी बैकवर्ड हल्का है, कोई आवाज उठाएगा नहीं। इनको क्या पता था किसान खड़े हो जाएंगे, मामला कोर्ट में चला जाएगा। और मुझे खुशी है तमाम किसान, मैं ये नहीं कह रहा कि सब किसानों को हमने कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए राजी कर लिया, लेकिन मुझे खुशी है बहुत सारे किसानों ने लड़ाई लड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। और ये यहां पर किशन प्रधान जी बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हैं, हमेशा मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की। और पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव जी ने क्या कहा, अपनी कोठी पर बुलाकर किसानों पर दबाव डाला कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा, 30 लाख मिल रहा है, चुपचाप लेके बैठ जाओ, वरना ऐसा हाल होगा कि समझ में नहीं आएगा। डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई। और ध्यान रखना, और ये सब मनोहर लाल खट्टर के आशीर्वाद से हो रहा था। क्यों हो रहा था, मैं आपको थोड़ा सा एक बार विगत में जाके राजनीति समझाता हूं। 2014 से पहले ये इनेलो में थे, इनेलो का झंडा अपने मकान से नीचे उतारकर और एक रामपुरा हाउस के सानिध्य में चुनाव लड़ा और एक बड़े नेता के सानिध्य से टिकट ली और चुनाव जीता। फिर उन्हीं को अंगूठा दिखा के उनको साइड कर दिया। तो इनको लगा कि अपन तो इनेलो से आए हैं, या तो भाजपा में बहुत पुराने भाजपाई हैं, हमारा भाजपा इनेलो से कोई मतलब नहीं, हम तो सच्चाई वो बता रहे हैं। तो हम अपने नंबर कैसे बनाएं, हम खट्टर को खुश कैसे करें। तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर कहा कि मैं कम से कम रेट में जमीन दिलवा दूंगा। जब ये बावल में प्रोजेक्ट था वहां से शिफ्ट हुआ, क्योंकि वहां पर किसानों की रजामंदी नहीं थी। वहां के सांसद ने कहा कि अगर आपको जमीन देनी है तो किसानों को आप एक तरीके से रजामंद करके जमीन लीजिए। और मुझे लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य बनता है कि वो सरकार को ये कहे कि आप किसानों को राजी करो, किसानों को आप सही मुआवजा दो, आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। किसान किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ थोड़ी ना है, ना बावल में खिलाफ थे, लेकिन बावल में सही मुआवजा मिला नहीं तो प्रोजेक्ट शिफ्ट होकर यहां आया। तो यहां डॉक्टर अभय सिंह यादव जी ने क्या सोचा कि मैं कम से कम मुआवजा दिलवा देता हूं और कंपनी को फायदा करा देता हूं। खट्टर सरकार में मेरे नंबर बन जाएंगे, कम से कम रेट में मुआवजा, कम से कम रेट में जमीन बिकवा दी। HSIDC कंपनी को, ये देखिए कितनी विचित्र बात है कि ये रेट नेगोशिएशन कमेटी का जो इशू चल रहा है, अरे रेट नेगोशिएशन कमेटी तो फॉर्मेलिटी के लिए बनी। रेट नेगोशिएशन कमेटी से पहले ही बंद कमरों में 30 लाख तय हो चुका था, पूरा खेल था ये। HSIDC के अधिकारियों को 2016 में जमीन दिखाई जा चुकी थी और कहा गया था कि साहब, और ये मैं आपको दिखाऊंगा, आपको अगर इस बारे में कोई भी संशय हो तो मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। इसमें उन्होंने कहा है कि मैं कम से कम रेट में किसानों को जमीन दिलवाऊंगा। उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है, मैं इसमें भी दिखा दूंगा। आपने देखा होगा शशि रंजन जी के साथ डॉक्टर अभय सिंह यादव जी का इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि मैं कम से कम रेट में जमीन दिलवाऊंगा। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप कहिए ना मैं उचित रेट में दिलवाऊंगा। इसका मतलब क्या है, डॉक्टर अभय सिंह यादव जी HSIDC कंपनी के पैरोकार थे, खट्टर सरकार के पैरोकार थे, भाजपा जो तानाशाही पूंजीवादियों की सरकार है उसके पैरोकार थे। ये बशीरपुर के जो किसान बैठे हैं ना, ठगावा महसूस कर रहे हैं, इनके पैरोकार नहीं थे। इनके पैरोकार होते तो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का इस तरह से मर्डर नहीं होता, उसके अनुसार मुआवजा मिलता। ये पूरी एक तरह से राजनीति रची गई, सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ उठाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि अरे चीफ मिनिस्टर के नजरों में आपके कुछ नंबर बन जाए, आपका कुछ कद बढ़ जाए। अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किस तरह से लोग सैकड़ों किसानों के हक अधिकारों पर कुठाराघात करते हैं, मैं वास्तव में बता रहा हूं, मैं भावुक हो गया पूरा मैटर जब मैं पिछले 6-7 साल से देख रहा हूं। कई बार मुझे ऐसा लगता है, कई बार मैं इमोशनल आदमी हूं, मैं पीड़ा को समझता हूं, मैं दर्द को समझता हूं, क्योंकि किसान का बेटा हूं, खेती किसानी करके हम लोग आगे बढ़े हैं। मेरे माँ बाप ने खेती किसानी करके, मेरे दादाजी ने खेती किसानी की, हमको पढ़ाया है। और एक किसान की जब दादा लाई जमीन चली जाए, आप उसको सही मुआवजा दे दो और फिर आप कहो कि राजनीति कर रहे हैं। अरे हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा कि मेरी तो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर अभय सिंह यादव जी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमारे तो पड़ोसी गांव के हैं, मैं खतौली जाट का हूं, वो कावी के हैं। 5-7 गांवों में तो भाईचारा रहता है, बैठा उठ रहती है। मेरी क्या दुश्मनी होगी? मेरी डॉक्टर अभय सिंह यादव जी से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, उनके कार्य करने की शैली के हम खिलाफ, उनकी कार्यशैली से हमें दिक्कत है। अगर उनकी कार्यशैली किसानों के हक में रहती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों के साथ कुठाराघात किया। अब मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाता हूं कि एक एडवर्टीजमेंट निकला, आपको याद होगा, ये पत्रकार साथी, तमाम सीनियर साथी यहां पर बैठे हुए हैं मीडिया के। ये देखिए, ये एक एडवर्टीजमेंट था और ये 2024 के चुनाव से पहले जारी किया गया। इसमें पूरे गाजे बाजे के साथ ये कहा गया कि जो लॉजिस्टिक अब में बनने में कोई अड़चन नहीं है, कोर्ट में मामला सुलझ गया। इस तरीके से पूरा एडवर्टीजमेंट ऐसा दर्शाया गया
कि लॉजिस्टिक हब बस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सितंबर 2024 में किसानों के पक्ष में फैसला आ चुका था। अखबारों में मार्केटिंग करके उसको इतना भ्रमित किया गया, वो कहते हैं ना, हिटलर वाली नीति पे चलते हैं डॉक्टर अभय सिंह जी, कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच लगने लगेगा। उन्होंने भी अखबारों के माध्यम से एडवर्टीजमेंट दे कि किसान हार गए, ये तो लॉजिस्टिक अब बन के रहेगा, किसान बिना वजह केस कर रहे थे। किसान हतोत्साहित भी हुए। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, बेचारे किसान बशीरपुर के बहुत सारे मेरे पास आए कि तेजपाल भाई क्या करें, अपन तो केस हार गए। अब किसानों को थोड़ी ना कोर्ट की भाषा समझ आती है। मैंने कहा अपन केस नहीं आ रहे हैं, मैंने ऑर्डर अच्छे से पढ़ा है, उसमें हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि सेक्शन 7 जो है, जो एक तरीके से 2017 का जो इन्होंने एक्ट पास किया अपने मुआवजे को सही निर्धारित करने के लिए, उसको अल्ट्रा वायरस घोषित किया है, उसका असंवैधानिक बताया है, और साथ ही साथ डायरेक्शंस दिए हैं कि आप 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा दो। किसानों को मैं समझाता रहा, लेकिन इन्होंने पूरी फर्जी मार्केटिंग की। क्यों? सर पे चुनाव था, अक्टूबर 2024 में चुनाव था, फायदा जो लेना था, इनको सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा लेना, चुनाव में जीत हासिल करना, कंपनियों को फायदा पहुंचाना, पूंजीवादी ताकतों को फायदा पहुंचाना, यह पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव का मकसद था। उनका मकसद अगर किसान का होता तो किसान के साथ खड़े होते। वो तो खुद को लॉ से पीएचडी कहते हैं। अरे खुद को जो व्यक्ति लॉ से पीएचडी किया हुआ है, मेरे लिए बड़ी अतिशयोक्ति की बात है कि वो व्यक्ति एक देश में मौजूदा कानून को दरकिनार करके बिना वजह सहमति मॉडल से जमीन लेने की प्रक्रिया कैसे अपना सकता है। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ, बहुत सारे लॉयर्स के साथ मेरा डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में, प्रशांत भूषण जी के साथ, बहुत सारे लॉयर्स के साथ, तो एक तरह का ये सवाल उठ के आया कि कैसे एक व्यक्ति कर सकता है। और एक सबको सरप्राइज हुआ कि ऐसे लोग नांगल चौधरी ने चुन के भेज दिए जो सरकार द्वारा पारित कानूनों का मर्डर करवा रहे हैं। और फ्रॉड, ये कलेक्टर रेट निर्धारण में ही बहुत बड़ा फ्रॉड है। कलेक्टर रेट निर्धारण में फ्रॉड, कलेक्टर रेट के आधार पर जो कैलकुलेशन हुई उसमें फ्रॉड, हर जगह फ्रॉड। और फिर आप कह रहे हो कि नहीं, मेरा तो जी क्या है कि मेरे को तो बदनाम करने पे तुले हुए हैं जी, मेरी तो राजनीति खत्म होने जा रही है, मेरी तो राजनीति खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई साहब, मंत्री जी, आपकी कोई राजनीति खत्म करने की, किसी के मंशा आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है जनाब, लेकिन आप किसानों के हक के पर कुठाराघात कर गए। कानून का मर्डर करवा के आपने एक कंपनी को जो 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 900 एकड़ जमीन जो 270 करोड़ में एचएसआईडीसी कंपनी को बिकवा दी, वो जमीन 70 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जानी थी। जो 630 करोड़ में जो जमीन जानी थी उसको आपने 270 करोड़ में बिकवा दिया है। 360 करोड़ का कंपनी को फायदा पहुंचा दिया और दुनिया को पागल बना रहे हो कि जी मैं तो पाक साफ हूं। आप एक बात बताइए, कौन बिचौलिया होता है जो 350 करोड़ का सामने वाले को फायदा पहुंचा दे और कहे कि जी मैंने कुछ नहीं किया। चीरपुर तलोद भाटाशेर गांव में प्रस्तावित 900 एकड़ जमीन में जो लॉजिस्टिक हब प्रस्तावित है उसके मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने जनता को जागरूक करने का काम किया। अभी हाल ही में पूर्व मंत्री और नांगल चौधरी से भाजपा के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने अधूरे तथ्य रखकर जनता को बरगलाने की कोशिश की। कलेक्टर रेट को सही से न बताकर, जमीन के रेट किस तरीके से तय होता है उसकी कैलकुलेशन न बता के अधूरे तथ्य रखकर गुमराह करने की कोशिश की, कहीं न कहीं सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम ये बातें उठाई हैं कि कहीं न कहीं डॉक्टर अभय सिंह यादव जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। मैंने सारे तथ्य इस एलईडी में आपको दिखाए हैं, पूरा वीडियो के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से एचएसआईडीसी एनआईसी डीआईटी का जो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट वो किसानों से छुपाया गया, बंद कमरों में रेट तय हुआ, बाद में रेट नेगोशिएशन कमेटी बनी और किस तरीके से डॉक्टर साहब दूसरे उदाहरणों का के माध्यम से बचना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि खानपुर मंडाणा की जमीन, जबकि सच ये है कि एनएचआई की जो भी जमीन हो 2013 के अनुसार होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं आज भी इस देश में 1956 के सेक्शन 3(j) के अनुसार जो जमीन एक्वायर की जा रही है, मद्रास हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे चुका है। आप एक तरह से कम मुआवजे का गलत उदाहरण देके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते? मैं डॉक्टर अभय सिंह यादव जी से पूछना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप जब अगवा बने हुए थे, आप शशि रंजन जी के इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैंने खट्टर साहब को कहा कि आप नांगल चौधरी आए, मैं कम से कम रेट में जमीन दिलवाऊंगा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। इसका मतलब उनकी मंशा कम से कम रेट में जमीन बिकवाने को थी, उनकी मंशा कंपनी को फायदा पहुंचाने की थी, किसानों की नहीं। और कोर्ट ने साफ कर दिया है और कोर्ट का जजमेंट और कोर्ट का जो स्टे है वो अपने आप में संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि इस मुद्दे को कृपया सियासी लड़ाई न बनाएं। हमारा ना राव इंद्रजीत सिंह जी से कोई मतलब है, ना हमारी डॉक्टर अभय सिंह यादव जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। हमारा डॉक्टर अभय सिंह यादव से हम उनकी कार्यशैली के खिलाफ, हमारे तो पड़ोसी व्यक्ति हैं डॉक्टर अभय सिंह जी, कामी का है, मैं खातोली जाट का हूं, ये हमारी क्या दुश्मनी होगी। लेकिन क्या होता है कि हिंदुस्तान में किसी भी
किसी भी अच्छे मुद्दे का मर्डर करने के लिए इस तरह के राजनीति की संज्ञा दी जाती है, चाहे अन्ना आंदोलन हो चाहे किसान आंदोलन हो। और मैंने तो 2019 में भी आवाज उठाई थी, उस समय तो राव इंद्रजीत सिंह जी ने नहीं बोला था। हम तो पहले से उठा रहे हैं, हम तो 8-9 साल से खड़े हैं, तो हम पर राजनीति के आरोप कुछ चंद लोग क्यों लगा रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूं। मैं योगेंद्र यादव जी का सिपाही हूं, इस मुद्दे पर पिछले 9 साल से लड़ रहा हूं। तो कृपया सियासी लड़ाई न बनाए, जनता को जागरूक करें, इस मुद्दे पर लिखते रहे, लड़ते रहे, बोलते रहे।